हर महादेव भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में। प्रभु महादेव की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ फागुन मास की अमावस्या के बारे में। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को प्रत्येक मास में अमावस्या आती है और हर अमावस्या का अपना महत्व भी होता है, लेकिन फागुन मास की अमावस्या विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस अमावस्या से सिर्फ एक दिन पहले देवों के देव महादेव जी का महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है और इस वजह से फागुनी अमावस्या की शुभता बहुत बढ़ जाती है। कहा जाता है कि फागुनी अमावस्या के दिन अगर आप स्नान करते हैं गंगा नदी में या कोई भी पवित्र नदी में और दान पुण्य करते हैं, पितरों के निमित्त अगर आप तर्पण करते हैं, ये बहुत पितरों के निमित्त अगर आप ये फागुनी अमावस्या तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फागुनी अमावस्या की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और कई भक्त के पर होता है कि अमावस्या तिथि का जो व्रत धारण करते हैं वो कब धारण करना है। फागुन अमावस्या की तिथि कब मनाई जाएगी, स्नान दान पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या होगा और फागुन मास की अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी फागुन मास की अमावस्या किस दिन है। देखिए, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी को प्रातःकाल 8:54 पर और अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है 28 फरवरी को 6:14 पर सुबह। ऐसे में फागुन मास की अमावस्या तिथि 27 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी और दिन होगा गुरुवार का। तो जो भक्त अमावस्या तिथि का व्रत धारण करते हैं वह 27 फरवरी 2025 को अमावस्या का तिथि को व्रत धारण करेंगे। गुरुवार का दिन है और अमावस्या है तो 27 फरवरी को आप स्नान दान, दीप दान इत्यादि पितरों का तर्पण अगर आप करना चाहते हैं या पितरों के निमित्त अगर आप कोई दान करना चाहते हैं, पुण्य कर्म करना चाहते हैं तो यह सभी आप कार्य 27 फरवरी को ही कीजिए। 27 फरवरी को अमावस्या के दिन सूर्योदय काल का समय प्राप्त होगा सुबह 6:39 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:09 पर। और फागुन मास के अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वो होगा 5:09 से लेकर 5:58 तक और इस दिन गोधूली बेला में दीपदान भी करना चाहिए और माता लक्ष्मी की आराधना भी की जाती है जो बहुत शुभ मानी जाती है उस दिन। तो जो उसका समय होगा वो होगा शाम को 6:07 से लेकर 6:44 तक। और अच्छा, जो भक्त होते हैं जो कि महालक्ष्मी की आराधना अमावस्या तिथि के दिन निश्चित काल में करते हैं, ऐसा करने से महालक्ष्मी हमेशा आपके घर में स्थायी रूप से वास करती है। मतलब प्रत्येक अमावस्या पर अगर आप निश्चित काल में माता लक्ष्मी का आवाहन करके उनकी पूजा आराधना करें तो इससे आपको फल उतना ही प्राप्त होता है लगभग जितना कि दीपावली की अमावस्या में अर्धरात्रि की पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। इसलिए अगर आपको माँ लक्ष्मी की कामना है, मतलब अगर अपार लक्ष्मी की कामना है और चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता लक्ष्मी आपके घर में वास करे तो आपको इस काल में अमावस्या तिथि के निश्चित काल में माता लक्ष्मी की आराधना अवश्य करें। अमावस्या के दिन निश्चित काल का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा वो होगा 12:08 से लेकर रात्रि में 12:58 तक। तो यह 28 फरवरी को माना जाएगा, मतलब 12 बजे के बाद 28 फरवरी आप मान सकते हैं। यह अर्धरात्रि की पूजा है जो विशेष पूजा होती है, आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। विधि विधान से माता लक्ष्मी की आराधना इस समय में करने से किसी भी प्रकार की दरिद्रता से छुटकारा मिल जाता है। अभिजीत मुहूर्त का समय जो इस दिन होगा वो होगा 12:11 से लेकर 12:57 तक। उसके बाद अमावस्या तिथि पर स्नान दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए वैसे तो स्नान दान आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त जो में अगर आप पितरों को तर्पण करना चाहते हैं तो 5:58 सबसे श्रेष्ठ रहेगा। स्नान दान कर सकते हैं और दोपहर में शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा 12:11 इत्यादि सभी कार्य कर सकते हैं। फागुन मास में आप स्नान दान इत्यादि सभी शुभ कार्य कर सकते हैं। उठकर वैसे तो पवित्र नदी में स्नान किया जाता है, लेकिन अगर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही या फिर जो विशेष पूजा प्रारंभ होती है वो कर लीजिए। फिर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने फरवरी को 2 विधि विधान से सभी देवी देवताओं की आराधना कीजिए। अमावस्या तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। अमावस्या पर पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा कीजिए, पूजा कीजिए, दूध और जल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित कीजिए
और पीपल की विधि विधान से पूजा करने से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हो जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको शाम के समय दीपदान भी जरूर करना चाहिए। अमावस्या पर शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर अपने घर में तुलसी विराजित अगर है, इस तरह से आपको अमावस्या के दिन सभी प्रकार से पूजा करनी चाहिए ताकि महादेव और आप दीपदान करते हैं तो माता लक्ष्मी का आवाहन करके करें और विधि विधान से उनकी ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपके घर में आज की वीडियो उपयोगी लगी होगी। तो इसी प्रकार का वास्तु ग्रह दोष, पितृदोष, सभी दोष समाप्त हो जाए।